नमस्कार। आज की कहानी समय का सदुपयोग। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही भला था। इतना भला होने पर भी एक दुर्गुण उसमें कोट कोट के भरा हुआ था। वो यह कि हर काम को वो टाल दिया करता था, हर काम में टाल मटोल करता था। वो केवल इस यकीन पे जीता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है, फिर कुछ करने की क्या जरूरत है। एक दिन एक साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बात बिना सुने ही उसकी बहुत सेवा की और वो साधु सेवा करने से, उस व्यक्ति के द्वारा सेवा करने पर साधु खुश होकर अपने पास रखे हुए पारस पत्थर को देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे रहा हूं। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, ये पत्थर तुमसे ले जाऊंगा, और जब तक इतने दिनों में तुम चाहो जितना सोना इस पारस पत्थर से बना सकते हो, अर्थात बना लेना। उस व्यक्ति को खुशी तो बहुत हुई, क्योंकि अब सोना बनाने की ताकत तो उसके पास जो आ गई। लेकिन सोना बनाने के लिए लोहे की जरूरत थी, क्योंकि लोहे से ही सोना बनाया जा सकता था। अब वो लोहे की तलाश में लग गया। लोहा जुटा नहीं पा रहा था। पहले अपने घर में लोहा तलाश किया, थोड़ा सा लोहा मिल गया तो उसने उसी का सोना बना भी लिया और बाजार में बेचा भी, और कुछ सामान भी खरीद लाया। फिर पूरा दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन बाजार चला गया वो लोहा खरीदने के लिए। ये लोहा खरीद कर लाएगा तभी सोना बनाएगा। तो उसको लगा कि आज लोहे का भाव महंगा है। ये देख करके मोल भाव करते कराते घर लौट आया और लोहा खरीद कर नहीं लाया। फिर 3 दिन के बाद बाजार गया तो भी उसे पता चला कि इस बार और भी महंगा हो गया लोहा। इसलिए वो लोहा खरीदे बिना ही फिर वापस लौट आया और यही सोच रहा था कि एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे। ये सोचकर उसने तब भी लोहा नहीं खरीदा और 8वें दिन वो साधु अपना पारस पत्थर लेने के लिए उसके पास वापस आया तो वो व्यक्ति, वो भला आदमी कहने लगा कि मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया। इतना महंगा था लोहा, मैं इंतजार कर रहा था कि लोहा सस्ता होगा तभी सोना बनाऊंगा। मैं तो कुछ भी सोना नहीं बना पाया। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि कृपा करके आप इस पारस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु नहीं माना।
कह दिया साधु ने कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं 7 दिन के बाद आऊंगा, तो क्या इतने दिनों तक का समय तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं था? और साधु कहने लगा कि तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और समझदार होता तो अब तक ना जाने क्या क्या कर चुका होता, क्योंकि पूरी पावर सोना बनाने की मैं तुम्हें दे करके गया था। तुमने समय को यूं ही गंवा दिया। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वो हमेशा दुखी रहता है। इतना कहते हुए वो साधु महाराज पत्थर लेकर चल दिए। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? कि जो व्यक्ति काम को किसी अच्छे काम करने को टाल मटोल करता रहता है, समय यूं ही नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, समय का दुरुपयोग करता है, केवल भागों के भरोसे बैठा रहता है, वो इंसान इस जीवन में सदा दुखी रहता है। अब हम ये विचार करें कि क्या हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं या कि दुरुपयोग कर रहे हैं? किसी भी क्षेत्र में ले लो, अगर हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं तो विचार करें कि हम ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या कि रिजल्ट आने पर हम पश्चाताप करते नजर आएंगे। क्या हम सामाजिक क्षेत्र में टाल मटोल करने में लगे हुए हैं? पारिवारिक क्षेत्र में कितना कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं? और एक विशेष लक्ष्य जो इस दुनिया में आने वाले इंसान का होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक नजरिए से विचार करें कि हम कहीं उसमें भी टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि समय ऐसी अनमोल पूंजी है, ये वक्त पल पल करके, क्षण क्षण करके, श्वास श्वास करके, एक एक सेकंड करके हाथों से निकला जा रहा है, हाथों से फिसला जा रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन तलियां मल मल के पछताना पड़े और बीता हुआ समय, बीता हुआ अवसर लौटाकर किसी कीमत पर लाया नहीं जा सकता। इस व्यतीत होते समय में हम अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, हीरा बना सकते हैं। अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने इस जीवन को आला से आला दर्जा दे करके अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। नमस्कार।